Hello students, welcome back to another video of Saksham classes. Please subscribe and hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के यूनिट 2 की, जो कि था हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के कुछ बचे हुए टॉपिक्स थे। अगर आपको ये चैप्टर स्टार्टिंग से समझना है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज, हमने इस पर एक वीडियो पहले भी बना रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप प्लीज जाकर के वो वीडियो देखें। आइए आज हम बात करते हैं एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, पीएच स्केल के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, और भी एसिड और बेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि किस किस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं दोस्त सम इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी के कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना, और वैसे भी नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करने वाले हैं डिटेल से पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल के बारे में डिटेल से बात करेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना। फिर हम बात करेंगे डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अभी हम बात कर लेते हैं पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। इंटेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तो अगर आपके पास बुक है तो प्लीज बुक देखें, पेज नंबर 25, है ना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, पेज नंबर 25, इंटेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन aqueous solution while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। क्वेश्चन बोल रहा है कि HCl, HNO3 जैसा एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो तो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, लेकिन ग्लूकोज, अल्कोहल जैसा सब्सटेंस या कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। ऐसा क्यों, है ना। तो देखिए, अभी हम लोग ने पढ़ा था एसिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ाए थे हम आपको, बोले थे कि व्हेन एसिड dissolves in water, it produces हाइड्रोजन आयन या फिर H+ आयन, है ना, H+ आयन। तो कोई भी एसिड ना दोस्त एसिडिक कैरेक्टर तभी शो करेगा, या कोई भी कंपाउंड, रैंडम कोई भी कंपाउंड एसिडिक कैरेक्टर तभी शो कर पाएगा जब वो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जब वो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, ब्लैक पेन से लिखते हैं, जब वो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। जब हम HCl, HNO3, H2SO4 जैसे एसिड का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि उसे जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये H+ आयंस प्रोड्यूस करता है, H+ आयंस प्रोड्यूस करता है, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल जैसा कंपाउंड अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। यही कारण है कि इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। क्लियर है? यस। हम बोलेंगे कि यह HCl, HNO3, H2SO4 जैसा कंपाउंड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का प्रोडक्शन होता है, ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। यही कारण है कि ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, और छोटा क्वेश्चन हम लिख ही देते हैं। बोलता है कि व्हाई डज an aqueous solution of
एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कि एसिड का एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों करता है, आइए समझते हैं। देखो दोस्त, एसिड को जब हमने वाटर में मिलाया था तो यहां प्रोड्यूस हुआ था हाइड्रोजन आयन, है ना, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुआ था। और हम जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, है ना, कि चार्ज के फ्लो होने के रेट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो दोस्त, करंट तभी पैदा होगा ना जब चार्ज का फ्लो होगा, जब चार्ज का फ्लो होगा तब, है ना। और ये क्या है, H प्लस आयन क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है ना, ये एक चार्ज आयन है। तो क्या है कि चार्ज आयन प्रोड्यूस हो रहा है एसिड का एक्वस सॉल्यूशन पे, यही कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि वहां पर भी एक आयन प्रोड्यूस होता था, क्या वहां पर, याद करो किसी जमाने में मैंने बताया था, OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये भी एक नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो चार्ज आयन अगर प्रोड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि हमने बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करने से पहले दोस्त एक टर्म्स के बारे में समझो, इंपोर्टेंट टर्म्स है एसिड के लिहाज से। क्या होता है कि एसिड विल नॉट शो इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिक कैरेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, है ना, कि एसिड बिना पानी के अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। क्या बोल रहे हैं कि एसिड बिना पानी के अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, है ना। तुम बिन जैसे जलबिन मछली, वही वाला बात है एसिड का, तुम बिन हम जैसे जलबिन मछली। एसिड बिना पानी के अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा ही। और इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्या है क्वेश्चन, बोलता है व्हाई डज ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि ड्राई HCl गैस जो है ना, ड्राई HCl गैस जो है लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर पाता है, डज नॉट चेंज द कलर ऑफ, does not change the color of dry litmus paper, dry litmus paper। ऐसा क्यों? तो देखो गाइस, एक टर्म इसमें ऐड कर दिया है या एक वर्ड ऐड कर दिया है ड्राई, लेकिन जब तक ये वाटर के कॉन्टेक्ट में कंसंट्रेशन नहीं है तो ये अपना एसिडिक कैरेक्टर है, लेकिन जब तक ये वाटर के बिना नहीं आएगा, ये ड्राई HCl गैस लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर सकता है, किसके बिना, वाटर के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की, है ना। बहुत ही आसान सा टर्म है दोनों, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, एसिड का वो एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है ना। डाइल्यूट एसिड, एसिड का वो एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है ना। तो एसिड क्या होगा, इसमें कम होगा और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट एसिड, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की, जस्ट इसका उल्टा। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जस्ट डाइल्यूट एसिड का उल्टा। क्या बोले इसमें कि एसिड का वो एक सॉल्यूशन
जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है दोस्त और वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम, है ना। ये जो एक्वा सॉल्यूशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, है ना। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, यस। अब जो हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। बोला ना कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट मतलब समझ रहे हो कि मतलब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मान के चलो, है ना, और हम उसका कॉन्सेंट्रेशन घटाना चाहते हैं या वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो डाइल्यूट करना चाहते हैं बेसिकली, है ना। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम करना चाह रहे हैं और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कभी भी हम एसिड में वाटर नहीं डालते। जैसे मान चलो ये हमारा बीकर है, इसमें पहले से है एसिड, है ना, पहले से हमारे पास एसिड है, हम इसमें कभी भी वाटर ऐड नहीं कर सकते, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड नहीं करते हैं। ये करना ना खतरनाक होगा दोस्त, इतना खतरनाक होगा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हो सकता है कि पूरा का पूरा एसिड तुम्हारे मुंह पर स्प्लैश होकर के तुम्हारे स्किन पर, तुम्हारे कपड़े पर आ जाए, जिससे कि तुम बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकते हो, है ना। क्यों होगा? तो क्योंकि यहां पर होता है एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, जिसके कारण पूरा का पूरा एसिड तुम्हारे मुंह पर स्प्लैश कर सकता है। ठीक है, तो कभी भी हम, जैसे भी हमारे पास ये ब्लैक से था पहले से एसिड, और जो हमने बनाया था ग्रीन से, ये था हमारा वाटर। कभी भी हम एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो हमें रिकमेंड किया जाता है कि आप एसिड में वाटर ना मिलाएं। अगर आपको डाइल्यूट करना है एसिड तो आप क्या करें, फिर से वही हम एक बीकर लेते हैं, है ना। आप क्या करें कि वाटर में एसिड मिलाएं। जैसे हमारे पास पहले से वाटर है ना, हमारे पास पहले से वाटर है, आप इसमें एसिड मिलाएं। ब्लैक पेन से हमने एसिड बनाया, आप इसमें एसिड का कुछ ड्रॉप्स मिलाएं, है ना। यहां पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा स्प्लैश करके आपके मुंह पर नहीं आएगा। तो ये वाला जो है इसको हम प्रीफर करते हैं, इसमें वाटर में एसिड, जबकि हम लोग कभी भी एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं। तो ये वाला हमारा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस affected when a solution of an acid is diluted, है ना। पहले समझो कि हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कैसे होता है। हमने तुम्हें बताया था कि एसिड को जब हम वाटर में मिलाए थे, है ना, एसिड और वाटर जब मिला था दोस्त तो बनाया था H+ आयन, है ना, हाइड्रोजन आयन। अब इसी H+ आयन को अगर हम और ज्यादा डाइल्यूट करें, यानी कि और ज्यादा वाटर के साथ ऐड करें, तो यहां पर हमारा बन जाता है 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन H3O+, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, है ना, हाइड्रोनियम आयन। बोला ना कि हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, है ना, व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड। मतलब एसिड को और ज्यादा हम डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखो दोस्त, जितना ज्यादा तुम वाटर मिलाओगे ना, जितना ज्यादा तुम वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, एसिड तो तुम्हारा डाइल्यूट होता हो जाएगा। अभी तुरंत हमने पढ़ा है ना। अब क्या है कि जितना ज्यादा वाटर मिलाओगे तो इसका कंसंट्रेशन घटेगा, या फिर ओवरऑल कहो तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन घट जाएगा। ठीक है, तो तुम लिखना कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड। मतलब जब हम एसिड को और ज्यादा डाइल्यूट करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन घटेगा। क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। है ना, क्या बोला है कि अगर हम कोई एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, ठीक है, NaOH है हमारे पास, और इसमें हम और भी बेस ऐड कर लें, और भी बेस ऐड करें, तो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन्स के कॉन्सेंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो ना दोस्त, हमको तो मालूम है कि बेस जितना है सबका सब वाटर में डिजॉल्व होने के बाद कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा, OH माइनस आयन। और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस ही था, ये भी प्रोड्यूस कर रहा था पहले से OH माइनस ही। और ज्यादा बेस हमने ऐड कर लिया अगर सोल्यूशन में, और ज्यादा बेस ऐड किया यानी कि और ज्यादा हमने OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन को ऐड किया, तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा OH माइनस का, इंक्रीज कर जाएगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई थिंक समझ गए होंगे, है ना। तुम डायरेक्ट लिख देना कि द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन इज इंक्रीजेज व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में और भी ज्यादा बेस ऐड करेंगे तो OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो ये था हमारा पूरा इंटेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं पीएच स्केल पर, है ना, पीएच स्केल के बारे में बात करते हैं दोस्त। पीएच के बारे में नहीं, एक स्केल हमने बना रखा है, एक स्केल आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा एनसीईआरटी वाला। देखो पीएच का वैल्यू बेसिकली 0 से लेकर के 14 तक जाता है, 0 to 14, है ना। 7 से बिलो होता है हमारा एसिड, हमने पहले भी किसी जमाने में बताया था आपको, और 7 से 14 तक होता है हमारा बेस। अब हम समझते हैं पीएच स्केल का पूरा फंक्शन कैसे कैसे होता है। तो देखो 7 से नीचे आओगे, 7 से नीचे आओगे तो दीज पीएच वैल्यू आर फॉर एसिड, ये पीएच वैल्यू जो होता है एसिड के लिए होता है। 7 से ऊपर जाने पर दीज पीएच वैल्यू आर फॉर बेस, या फिर तुम कह सकते हो अल्कलीज, है ना। वैसा बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल था उसी को हमने बोला था अल्कलीज, याद ही होगा। और 7 पर होता है दोस्त हमारा न्यूट्रल, है ना। न्यूट्रल वो पॉइंट होता है जहां पर कि H प्लस और OH माइनस आयन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो दोस्त। कई बार बच्चा बोलता है कि नहीं सर 7 पर कोई आयन ही नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। 7 पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन दोनों सेम होता है, दोनों इक्वल होता है ना। और हम बात कर ले क्या होगा कि जैसे जैसे हम 7 से बिलो आते जाएंगे तो एसिडिक नेचर हमारा इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। 7 से बिलो आने पर एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। 0 to 7 की ओर जाएंगे, टुवर्ड्स 7 अगर गए तो डिक्रीजिंग होगा एसिडिक ऑर्डर, या फिर कहो कि तुम्हारा जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो भी डिक्रीज, हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज करेगा और H प्लस आयन डिक्रीज करेगा दोस्त। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। देखो क्या होता है, हम वैसे तुम्हारे स्क्रीन पर भी बन रहा होगा, हम थोड़ा सा बना करके देखते हैं कि 14 से जब तुम नीचे की तरफ आओगे ना, इस तरफ आओगे तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है, यानी कि तुम्हारा जो सब्सटेंस होगा वो एसिडिक होता हुआ जाएगा और 0 पर आके तो एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, ठीक है। और जब तुम 0 से 14 की ओर जाओगे तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, यानी कि तो जो तुम्हारा सब्सटेंस होगा वो होगा बेसिक। कोई दिक्कत नहीं। देखो दोस्त, ऐसा नहीं है कि एसिड में OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है या फिर बेस में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। वहां पर भी देखो बेस में भी H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन है क्या कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बेस में बहुत कम है और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि जो सब्सटेंस होगा ये हमारा बेसिक हो जाता है, ये एसिडिक नहीं हो पाता, जबकि H प्लस यहां पर भी है लेकिन बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में। किसके बारे में बोल रहे हैं हम? ये बोल रहे हैं तुम्हारा 7 to 14, है ना, 7 से ज्यादा 14 के बीच में। इधर आते हैं, अगर देखो तो अगर जब तुम बिलो टू 7 आएगा यानी कि 0 to 7 के बीच में आएगा तो यहां पर भी OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन OH माइनस बहुत कम है, H प्लस बहुत ज्यादा है ना, बहुत ही ज्यादा है। यही कारण है कि जो सब्सटेंस होगा हमारा एसिडिक होगा, बेसिक नहीं होता। इसी पर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है कि डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस आयंस? इफ यस देन व्हाई आर दे नॉट बेसिक? कि क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयन होता है? अगर हाँ तो ये बेसिक होने के जगह एसिडिक क्यों नहीं होता है? हम बोलेंगे कि हाँ बेसिक सॉल्यूशन में भी H प्लस आयन होता है,
लेकिन H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है किसके कंपेरिजन में, OH माइनस आयन के कंपेरिजन में। ये मच लेस देन OH माइनस आयन होता है किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। इसलिए जो हमारा ओवरऑल सब्सटेंस होता है वो बेसिक नेचर का होता है। एसिडिक में अगर को बोला कि डू एसिडिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव OH माइनस आयंस, तो बोलना यस एसिडिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव OH माइनस आयंस। लेकिन होता क्या है कि OH माइनस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है मच लेस देन H प्लस आयन होता है। यही कारण जो हमारा सब्सटेंस है वो होता है एसिडिक, बेसिक नहीं होता है। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ओवरऑल बेस और एसिड जो कि पीएच स्केल पर हमने दिखाया। अब समझो 0 से ऑलमोस्ट 3.5 के बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड लाई करता है। 0 से 3.5 पीएच वैल्यू जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का होता है। फिर 3.5 से 7 से बिलो जो होता है वो वीक एसिड होता है, वही ऑर्गेनिक एसिड हमारा। यहां देखो 7 से लेकर के 10.5 के आसपास ये होता है तुम्हारा वीक बेस या फिर वीक एल्कली, है ना। और फिर 10.5 से 14 के बीच में ये स्ट्रॉन्ग बेस जो कि बहुत ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम 7 से ऊपर जाओगे तो एल्कलाइन नेचर इंक्रीज करते जाता है, यानी कि एल्कलाइन नेचर इंक्रीज करता है, यानी बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा 14 तक। फिर 7 से जैसे जैसे तुम बिलो आओगे तब एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। क्लियर है दोस्त, आई होप समझ में आ रहा है ना। तो ये था हमारा पीएच स्केल, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा एक एनसीईआरटी वाला पीएच स्केल, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने बात किया क्या क्या, आज हमने बात कर लिया इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर हमने बात किया डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, फिर और हमने बात कर लिया है किसके बारे में, पीएच स्केल के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।